नमस्कार। आंखें के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मोबाइल फोन से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की और दर्शन कराएंगे आपको एक ऐसे मंदिर की जो बना है शमशान भूमि में। आज मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिना मोबाइल के हम अपने आप को समाज से अलग पाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? वहीं कुछ सावधानियां अगर बरती जाए तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों से काफी हद तक बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। वहीं कुछ सावधानियां अगर बरती जाए तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों से काफी हद तक बचा जा सकता है। इन दिनों अगर कोई किसी का सच्चा साथी है जो हर समय साथ रहता है तो वो है मोबाइल फोन। जी हाँ, इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना शायद मुश्किल ही होगी। लोग फोन को ऐसे चिपका कर अपने साथ रखते हैं जैसे कोई खजाना छुपा कर रखा हो। लोग इस बात से अनजान हैं कि फोन को यूं अपने साथ हमेशा चिपका कर रखना किसी बड़े खतरे को बुलावा देना है। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन सेहत के लिए खतरा भी साबित हो सकता है? देखिए, इसमें नुकसान ये हम समझते हैं कि जो पहले आदमी जितना चलकर बैंक जाता था, जितना चलकर टिकट कटाने के लिए जाता था तो उससे शारीरिक फ़ायदा होता था। अब आदमी लेंदी टाइप का हो गया है, एक ही जगह पे बैठ के हर काम को करना कोशिश करता है। इंटरनेट हुआ, कंप्यूटर हुआ, एसएमएस हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब से आदमी करता है। यही एक नुकसान हम समझ रहे हैं। वहीं कुछ सावधानियां अगर बरती जाए तो मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन बड़ा ही घातक होता है। इससे हमेशा संपर्क में रहने से सिर में दर्द, झंझनाहट, लगातार थकान महसूस होना, चक्कर आना, डिप्रेशन में रहना, नींद न आना, आंखों में ड्राइनेस रहना, काम में बिल्कुल मन नहीं लगना तथा याददाश्त की कमजोरी का होना जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पिछले कुछ सालों से मोबाइल फोन उद्योग तेजी से तरक्की कर रहा है। आज पूरे विश्व में मोबाइल जहां हमारे लिए बहुत सुविधाएं लेके आता है, वहीं इसकी वजह से बहुत लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से चिड़चिड़ापन होना, ध्यान नहीं लगना, बार बार कॉल अटेंड करने की वजह से इरिटेट होना, ये लोगों के व्यवहार में इस फ़र्क को देखा जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं वो प्राइमरली आपके टाइम मैनेजमेंट की वजह से हैं कि आप लगातार फ़ोन पे बिजी हैं, इसकी वजह से आप डेविएटेड हैं और उसकी वजह से आप इरिटेटेड हैं। लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए भी बहुत सारी रिसर्च हैं जो अभी चल रही हैं कि इनके इस विकिरण की वजह से लोगों के दिमाग पे या शरीर के बाकी अंगों पे कोई फ़र्क पड़ता है और या उससे कोई कैंसर हो सकता है या उससे हार्ट पे कोई असर होता है। इस तरह बहुत रिसर्च अभी ऑनगोइंग है। यद्यपि अभी तक जो रिसर्च हैं उसके बेसिस पे ऐसा कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है कि हम बोल पाएँ कि मोबाइल के उपयोग से कोई स्पेसिफिक कैंसर होता है या उसके उपयोग से कोई स्पेसिफिक तरह की बीमारी बढ़ जाती है या शुरू हो जाती है। मोबाइल फोन
रेडियो तरंगों को ट्रांसमिशन टावर द्वारा भेजते और प्राप्त करते हैं। अधिकतर मोबाइल GSM प्रोटोकॉल और CDMA पर आधारित होते हैं। मोबाइल फ़ोन को आगे जाकर एनालॉग और डिजिटल फ़ोन के रूप में विभाजित किया जाता है। एनालॉग फ़ोन का इस्तेमाल करते समय तथ्यों की हानि की अधिक संभावना रहती है। इस कारण से सिग्नल प्राप्त करने के लिए वो डिजिटल फ़ोन की तुलना में अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इससे तरंगों के द्वारा विद्युत तरंग मानव शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो यानी SAR के रूप में मापते हैं। बहुत से शोधों से ऐसा पता चला है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एस्ट्रोसाइटोमाज, ग्लायोमाज और एकाउंटिस्टिक न्यूरोमाज जैसे ट्यूमर का कारण बन सकता है। कुछ शोधों से ये भी पता चला है कि कुछ कारणों से मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से कैंसर का जोखिम बढ़ता है, जैसे एनालॉग या कॉर्डलेस फ़ोन का इस्तेमाल 10 साल से अधिक समय तक करने से कई प्रकार की स्वास्थ्य हानियां हो सकती हैं। युवाओं एवं बच्चों में ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जो कि आज अंधाधुंध रूप से मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। इन उपकरणों का एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करना एक विवेकपूर्ण निर्णय होगा। लंबे समय से हो रहे अध्ययन से भी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि मोबाइल फोन के अधिक प्रयोग से कैंसर का जोखिम बढ़ता है या नहीं। बात चाहे जो भी हो, मोबाइल के प्रयोग में हमें सावधानी तो रखनी ही चाहिए। आज मोबाइल का हमारे जीवन में जितना महत्व है, उसका दुष्प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर उतना ही प्रभाव डालता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे उस शमशान भूमि में जहां मां श्यामा विराजती हैं। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पौराणिक स्थलों के लिए जाना जाता रहा है मिथिला, और भारत के रजवाड़ों में दरभंगा राज का अपना एक खास स्थान रहा है। यही मां श्यामा बड़े ही भव्य रूप में भक्तों को दर्शन देती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर दरभंगा महाराजाओं की चिता पर बना है। इसके बावजूद यहाँ हर तरह के मांगलिक कार्य भी होते रहते हैं। शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेदिनम्। बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद ये मंदिर बड़ा ही भव्य तथा अलौकिक है। ये मंदिर मां काली का है, जिसे भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। मां श्यामा के इस मंदिर के निर्माण की कहानी सबको हैरान कर देती है। मां काली का ये मंदिर दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है।
मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर एक खास स्थान पर आज भी लोग साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता की तपिश को महसूस करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि पूरे भारत में मां काली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। मूर्ति का विग्रह अलौकिक और अविस्मरणीय है। भक्तों को मां श्यामा के दर्शन से ही अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं अगर भक्त नम आंखों से कुछ मांगता है तो मां उनकी इच्छा अवश्य पूरी करती है। कोई आते हैं तो यहाँ सुहाग के लिए, कोई धन के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई आयु के लिए, कोई शांति के लिए, जिनको जो मनोकामना होता है मैया के पास में आते हैं। जिनको जैसा होता है पूजा करते हैं, कोई अच्छा करते हैं या कोई बुरा करते हैं, मैया सब देखते हैं। सबका मनोकामना पूरा करती है। जो भी आता है सच्चे मन से दरबार में, जो भी मांगता है मैया सब देती है। इस विशालकाय मंदिर की स्थापना 1933 में दरभंगा महाराज कामेश्वर महाराज ने की थी, जिसमें मां श्यामा की विशाल मूर्ति भगवान शिव की जांघ एवं वक्षस्थल पर अवस्थित है। मां काली की दाहिनी तरफ महाकाल और बाईं ओर भगवान गणेश और बटुक की प्रतिमाएं स्थापित हैं। 4 हाथों से सुशोभित मां की इस भव्य प्रतिमा में मां के बाईं ओर के एक हाथ पे खड़ग, दूसरे में मुंड, तो वहीं दाहिनी ओर के दोनों हाथों से अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान है। लोगों में ये आस्था है कि मां श्यामा के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने तथा मां के दर्शन के लिए आते हैं। शवारूढ़ां महाभीमां घोरद्रष्टान् हसन्मुखीं चतुर्हस्तां खड्गमुण्डकरां शिवां नरमुण्डधरां देवी ललज्जिह्वां दिगंबरां एवं चिंतयते काली शमशानालय वासिनीं। श्री रामेश्वरी श्यामा महाराज रामेश्वर सिंह के चिता पर अवस्थित उनके पुत्र श्री कामेश्वर सिंह महाराज के द्वारा निर्मित 1933 का मंदिर है। महाराज रामेश्वर सिंह बहुत ही अच्छे तांत्रिक, विद्वान और प्रतापी राजा अपने समय के जाने गए। अपने मंत्र शक्ति के द्वारा नदियों का धारा का मोड़ना, बड़े बड़े कर्तव्यों को करना और ऐसे अद्भुत कार्य को करना जो मंत्र शक्ति के द्वारा उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। और उनके मंत्र के प्रभाव से ही उनके चिता पर यह निर्मित उनके पुत्र के द्वारा यह मंदिर आज भी मिथिलांचल ही नहीं, देश विदेश ही नहीं, सर्वत्र व्यापक के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में और मान्यता प्राप्त हुआ है। जितना यह पुराना नहीं है उससे ज़्यादा इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है और यह जागृत के रूप में जानी जाती है। यह मंदिर समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और जहाँ तक मेरा 2500 साल से इस मंदिर का मेरा आना जाना होता रहा है। इस मंदिर में सौभाग्य से कुछ वर्ष सेवा करने का भी अवसर मिला। उस बीच में भी मैंने देखा कि जो भी भक्त इस मंदिर से जुड़े हैं आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इसीलिए इस मंदिर की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और मिथिला से ही नहीं, देश विदेश के भी भक्त नित्य प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और श्यामा माई के इस जागृत का साक्षात प्रमाण मंदिर के दाहिने भाग के परिक्रमा स्थित में प्रत्यक्ष पता चलता है, जहां आज भी उसकी तपिश का अनुभव सभी भक्त करते हैं। यह इस जागृत का प्रमाण है। दुर्गा में जा सिद्धि पीठ भेलो सुनो श्याम माई
माँ को प्रसाद के रूप में लड्डू और फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ श्यामा के दरबार में होने वाली आरती का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी माँ की इस आरती का गवाह बनता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में जहां एक तरफ काली के रूप में मां श्यामा के भव्य दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रार्थना स्थल के मंडप में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों सहित कई तांत्रिक यंत्र मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मंदिर में मां श्यामा की पूजा तांत्रिक और वैदिक दोनों ही रूपों में की जाती है। आमतौर पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये परंपरा रही है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी मांगलिक संस्कार होने के 1 साल तक वो शमशान नहीं जाता है। लेकिन मां श्यामा के इस मंदिर में नए जोड़े मां का आशीर्वाद लेने ही नहीं आते हैं, बल्कि इस शमशान भूमि में बने इस मंदिर में अनेकों शादियां भी होती हैं। पूर्ण रूप से निजी श्मशान परिसर है, लेकिन भक्तों का जो मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए अब आज यह श्मशान नहीं, यह तीर्थ बन गया है। और दरभंगा नगर में यह तीर्थ एक महातीर्थ के रूप में सभी भक्तों के हृदय में वास करता है, सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जगत जननी जानकी का यह मिथिलांचल श्यामा के रूप में भगवती सबों को वरदान और कृपा प्रदान करती है। इस परिसर के चारों तरफ दरभंगा महाराज के चिता पर बना मंदिर दिखाई देता है। मां रामेश्वरी श्यामा मंदिर की बाईं ओर मां अन्नपूर्णा का मंदिर स्थापित है, जो दरभंगा राजमाता की चिता पर बना है। इस मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित है, जिसमें स्वयं भगवान शिव भिक्षा मांग रहे हैं। इस मंदिर की दीवारों पर अनेकों मनोकामनाएं आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। लोगों में ये मान्यता है कि इस मंदिर की दीवार पर लिखी मनोकामना पूर्ण होती है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरः प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये माता अन्नपूर्णा का मंदिर, जिस अन्नपूर्णा से भगवान शिव भी भिक्षा मांगे हुए हैं, और दरभंगा महाराज की ये राजमाता रही हैं। इनके चितास्थली पर यह मंदिर बना हुआ है। भक्तों के मन में ऐसा रहता है कि हम अपनी भाव यदि इस मंदिर पर लिख दें तो वह पूरी हो जाती है। यही भाव से एक बार पूरी होने के बाद भी पुनः आकर वो दूसरी मनोकामनाओं लिखते हैं। इस शमशान परिसर में एक मंदिर श्री लक्ष्मेश्वर तारा का भी है, जो दरभंगा महाराज के बड़े भाई के चिता पर बना है। इस मंदिर में मां तारा की मूर्ति स्थापित की गई है। इस शमशान परिसर में महाराज रुद्रेश्वर सिंह की चिता पर बना रुद्रेश्वरी काली मंदिर तथा दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की चिता पर बना कामेश्वरी श्यामा मंदिर स्थित है। साथ ही इस परिसर में एक माधेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर दरभंगा महाराज माधव सिंह की चिता पर बना हुआ है। ये माधवेश्वर मंदिर है और ये माधव सिंह के चिता पर बना हुआ है। अभी जब इधर दाहिने देखिए रुद्रेश्वरी काली है, ये दरभंगा महाराज रुद्रेश्वर सिंह के चिता पर अवस्थित है। दोनों के बीच में सिर्फ कोने पर, इस तालाब के ठीक कोने पर कामेश्वरी श्यामा है, जो दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के चिता पर अवस्थित है। इस परिसर के मंदिरों के बीच
एक तालाब भी है जो अत्यंत पुराना है। कहा जाता है कि दरभंगा महाराज ने इस तालाब का निर्माण माधेश्वर मंदिर के निर्माण के समय ही करवाया था। सचमुच कितना भव्य है ना ये मंदिर, और शमशान में होने के बावजूद भी यहाँ हर तरह के मांगलिक कार्य होते रहते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmc2017@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।